वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर मेरा जो था डॉकर फाइल पे था कि डॉकर फाइल क्या होती है और डॉकर इमेज हम लोग डॉकर फाइल के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि आज हम लोग डॉकर इमेज बना के देखेंगे डॉकर फाइल के थ्रू। ठीक है, तो इस वाले मेरे यूवेंटू मशीन में डॉकर इंस्टॉल है। मैं दिखा देता हूँ डॉकर हाइफन वर्जन। देखिए डॉकर वर्जन 20.10.21 मेरा इंस्टॉल है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि यूएनटी में डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। चलिए, अभी ये फ्रेश मशीन है, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए ls-l मेरे पास कोई भी डॉकर फाइल नहीं है। या मैं दिखाना चाहूँ डॉकर, अगर आपको देखना आपके सिस्टम में कितनी डॉकर इमेज बनी है तो कमांड होती है डॉकर इमेज लिस्ट। देखिए जितनी भी लिस्ट होती है यहाँ पे दिख जाती है, अभी कोई भी लिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि कितने कंटेनर रनिंग कंडीशन में है डॉकर के, उसके लिए कमांड हुई डॉकर पीएस। यहाँ पे कंटेनर की लिस्ट आ जाती, कोई भी कंटेनर नहीं है। सबसे पहले हम डॉकर फाइल बनाएंगे और डॉकर फाइल के थ्रू हम लोग डॉकर इमेज बनाएंगे, फिर डॉकर कंटेनर को रन करके दिखाएंगे। तो मैं अपाचे अपाचे की इमेज क्रिएट करूँगा। तो देखिए कैसे करने हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक टेम्प फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, या यहीं पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डॉकर करके। ठीक है, या डॉकर के नहीं, मैं बना लेता हूँ टेक्नोलॉजी क्रंच। ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी क्रंच नाम से एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर में चला गया। इस फोल्डर के अंदर देखिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ नैनो। फाइल का नाम है डॉकर। देखिए डॉकर फाइल के लिए आपको डॉकर का डी कैप्स में रखिएगा। अगर डिफ़ॉल्ट नेम यही होता है। ठीक है, अगर आपने नेम कुछ अलग किया है तो आपको फिर -f पैरामीटर देना पड़ेगा। ठीक है, उस फाइल को डिफाइन करने के लिए अगर आपने कुछ नाम अलग दिया डॉकर फाइल का। अदरवाइज आपको सिर्फ डॉकर फाइल का जो स्टैंडर्ड नेम है वो ये है, आपको इसी नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। नैनो और डॉकर फाइल करके आपने एंटर मारा। चलिए, तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप डॉकर फाइल बनाते समय आप यूज़ करोगे फ्रॉम। तो आपने लिखा फ्रॉम। फ्रॉम में मैं लेना चाहता हूँ, कौन सी में लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ अमेजॉन लिनक्स। अमेजॉन लिनक्स। ठीक है, उसके बाद कॉलन करके टैग लगा दीजिए। अगर आपने टैग नहीं लगाया ऐसे छोड़ दिया तो लेटेस्ट इमेज लेगा। ठीक है, अगर आप टैग लगा के बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको डॉकर हब में दिखा देता हूँ। तो मैंने क्रोम खोला, यहाँ पे लिखा hub.docker.com docker.com। तो मैंने hub.docker.com खोला और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अमेजॉन लिनक्स। तो अमेजॉन लिनक्स, देखिए अमेजॉन लिनक्स की ये इमेज आ गई। तो आप जब बेस इमेज लेंगे तो आप ये जरूर कंफर्म कर लेंगे कि वो इमेज उसकी ऑफिशियल इमेज है। ये देखिए डॉकर की इसमें टैग लिखा है डॉकर ऑफिशियल इमेज। ये 500 मिलियन टाइम्स डाउनलोड हुई है इमेज। ठीक है, आपको ऐसी अमेजॉन लिनक्स से और भी इमेज मिल जाएंगी। जैसे मैंने अमेजॉन लिनक्स की इमेज बनाई और उसको मैंने अपनी रिपोजिटरी में डाल दिया, वो इमेज भी दिखेंगी, लेकिन उसमें ये टैग नहीं होगा ऑफिशियल टैग इमेज टैग। डॉकर का ऑफिशियल इमेज टैग नहीं होगा। इससे एडवांटेज क्या है कि ये इमेज आपकी जेन्युइन इमेज है। इसके अंदर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो स्पाइक हो। ठीक है, या मालवेयर इसके अंदर नहीं होगा, मालवेयर का कोड नहीं होगा। अगर कोई अननोन इमेज आप उठाते हैं, ठीक है, उसमें हो क्या सकता है कि मैंने कोई क्या कर रखा हो, अमेजॉन इमेज के अंदर एक मालवेयर रन कर रखा हो जो आपके एप्लीकेशन का सोर्स कोड या आपके एप्लीकेशन में आपने डेटाबेस का यूजर नेम भी दिए है, पासवर्ड भी दिए, वो पूरी डिटेल मुझे सेंड कर रहा हो। तो इसलिए हमेशा अपने इन्वायरमेंट में अपनी कंपनी में जो सोर्स इमेज लीजिएगा वो हमेशा डॉकर की ऑफिशियल इमेज लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मेरे डॉकर अमेजॉन लिनक्स की डॉकर ऑफिशियल इमेज है। अब देखिए इसके टैग में जाते हैं। टैग में देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई टैग नहीं देता तो लेटेस्ट आता, तो बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट टैग आ रहा है। अगर आप चाहते तो अलग टैग भी दे सकते, टैग डेवल विथ सोर्स डेवल। ये देखिए टैग है उसके। ठीक है, ये टैग है। ठीक है, तो ये समझा कि मैंने डॉकर हब से ये इमेज उठाई है। ये आपकी जेन्युइन इमेज है। ठीक है, ठीक है, फिर आपने
मैंने चलाया यहाँ पे रन से कमांड रन कर सकते हैं। मैंने लिखा ऐप गेट अपडेट और हाइफन वाई, अगर कंफर्मेशन पूछे तो वाई मैंने दे दिया, कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, फिर मैंने लिखा रन। अब मुझे HTTP इंस्टॉल करना है, तो मैंने लिखा ऐप गेट HTTPD हाइफन वाई। ठीक है, मैंने HTTPD के लिए भी दे दिया। ठीक है, अब अभी मैं कोई सोर्स कोड कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंपल सा अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब CMD कमांड के थ्रू मैं ये बताऊंगा। देखो, CMD कमांड से मैं बताया कमांड कौन सी कमांड रन करो, यूजर के अंदर एडमिन के अंदर HTTPD कमांड करो, और फोर्स ग्राउंड में वो रन कमांड रन करो, फोर्स ग्राउंड में। ये उसके पैरामीटर हो गए। ठीक है, अभी मैंने अपनी जो एप्लीकेशन बनेगी उसका पोर्ट डिफाइन नहीं किया। मैं चाहता हूँ वो पोर्ट 80 पे रन करे, तो मैंने कहा एक्सपोज और इस पे देखिए पोर्ट। ठीक है, तो मैं 4 लाइन लिखी है। पहले मैं लिखा फ्रॉम, ये मैं सब बता चुका, फ्रॉम रन CMD एक्सपोज सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो फॉर्म में लिखा है कि मेरी बेस इमेज कौन सी हो, अमेजोन लिनक्स की हो, उसका टैग किया और लेटेस्ट हो। तो अभी होगा क्या कि पहले जब ये फॉर्म उठाएगा तो पहले अपने लोकल लैपटॉप या लोकल डेस्कटॉप में जहाँ पे डॉकर इंस्टॉल है वहाँ पे सर्च करेगा कि क्या ये बेस इमेज वहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये डॉकर हब के पास जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके लाएगा और पहले स्टोर करेगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करेगा। समझ में आया? दूसरी कमांड रन में मैंने बताया कि मेरे जो अमेजोन लिनक्स डाउनलोड हो उसके यहाँ पे ऐप गेट की जगह यम होगा। ठीक है, ubuntu में ऐप गेट चलता है, अमेजोन लिनक्स में यम चलेगा। तो यम अपडेट वाई और यम अपडेट यम इंस्टॉल HTTPD-Y। ठीक है, तो मैंने पहले किया रन कमांड से, और ये रन कमांड गलत लिखी है, इसको भी मैं कैप्स में होगा। ठीक है, पहले मैं रन कमांड से लिखा कि रन अपडेट वाई, जो उसके पैकेज है वो अपडेट करो। फिर मैंने लिखा रन यम इंस्टॉल HTTPD इंस्टॉल करो, और हाइफन वाई जब इंस्टॉल करते तो पूछता है ना प्रेस वाई फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर डॉकर फाइल बनेगी तब तो वो आपको वहाँ पे आप वाई प्रेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे ही मैंने हाइफन वाई पैरामीटर दे दिया फॉर कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, समझी में मैं बताया कि जो डॉकर जो HTTPD इंस्टॉल होगा उसकी फाइल यूजर के अंदर एसबिन के अंदर HTTPD के अंदर होगी, उसे फोरग्राउंड के अंदर रन कर दो और उसको पोर्ट नंबर 80 पे लॉन्च कर दो। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+O Ctrl+X। तो डॉकर फाइल मेरी बन गई है। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास इमेज नहीं है, मैं फिर से दिखा देता हूँ, डॉकर इमेज ls नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, डॉकर इमेज बनाता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, कमांड होती है डॉकर बिल्ड। ठीक है, -t टैग देना होगा, डॉकर इमेज का कोई टैग देंगे। तो मैंने लिखा माई पर्सनल इमेज, और उसका टैग देते, ये इमेज का नेम हो गया माई पर्सनल इमेज। ठीक है, और उसका मैं v1 टैग दे दिया। ठीक है, उसके बाद डॉट जरूर लगा दीजिएगा आप, यहीं पे आपको इमेज बनानी है। तो डॉकर बिल्ड -t इमेज टैग, इमेज जो बनेगा उसका क्या टैग हो, तो नाम उस इमेज का नाम होगा माई पर्सनल इमेज, और उसके बाद उसका इमेज का टैग क्या होगा v1, और डॉट लगा दी, यहीं पे बनेगी फाइल। अगर आपने डॉकर फाइल कहीं अलग लोकेशन में होगी तो आपको -f लगाना पड़ेगा और उसका फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको एंटर मारा, तो देखिए स्टेप पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा है, पहली लेयर बन रही है। इसमें लिखा फ्रॉम अमेजोन लिनक्स, फुल एक्सेस डिनाई फ्रॉम अमेजोन लिनक्स। अमेजोन अमेजोन लिनक्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, मुझे इसको सही करनी पड़ेगी। Ctrl+O Enter Ctrl+X। अब मैं फिर से फाइल कमांड रन करता हूँ, फ्रॉम अमेजोन लिनक्स। देखिए लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम, यहाँ से अमेजोन लिनक्स से इसने इमेज उठा रहा है। पहले उसने लोकल में सर्च किया, लोकल में नहीं मिल रही, तो ये अमेजोन लिनक्स के पास चला गया, तो पहली लेयर बन गई। 5 लेयर है, उसमें पहली लेयर हो गई। ठीक है, पहली लेयर हो गई, डाउनलोड हो गया। मैं आपको समझा दे रहा हूँ हर एक चीज़ की लाइन, वो इमेज मेरी बन जाए फिर मैं समझा देता हूँ।
जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं डॉकर फाइल में उन्हीं इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो कर रहा है और उसके बाद ये इमेज बना के इसने सक्सेसफुली टैग कर दी। चलिए इसको समझा देता हूँ मैं। पहली लेयर बनी, 5 लेयर थी, 5 बार मैंने डिफाइन किया था डॉकर फाइल के अंदर। पहली लेयर है फ्रॉम अमेजोन लिनक्स, तो अमेजोन लिनक्स से पहले वो लोकल में सर्च करेगा, अगर नहीं होगी तो कहाँ से उठाएगा, डॉकर हब से। ठीक है, ये उसने पुल किया कहाँ से, डॉकर हब से उठाया। फुल कंप्लीट हो गई। ठीक है, डाउनलोड न्यूअर इमेज हो गई, ये नई इमेज उसने डाउनलोड कर ली, पहला हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरी लेयर बनी, 5वीं से दूसरी लेयर, रन रन यम अपडेट वाई, तो उसके बाद उसकी पैकेज अपडेट करो, तो ये दूसरी लेयर चल रही है, इसके सारे के सारे पैकेज उसने अपडेट किए। ठीक है, ठीक है, ये पैकेज अपडेट हुए। उसके बाद यहाँ पे तीसरी लेयर बनी, इसमें मैंने क्या किया था, HTTPD इंस्टॉल कराया था। तीसरी लेयर क्या है, रन यम इंस्टॉल HTTPD वाई, यहाँ पे HTTPD के पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है। ठीक है, और जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी है, पैकेजेस हैं, वो इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने वाई लगाया, नहीं तो यहाँ पे वाई के लिए पूछता हूँ, ये इमेज मेरी क्रिएट नहीं हो पाती। ठीक है, 3 लेयर हो गई। चौथी लेयर क्या है, मैंने ये बताया था, तो ये फोरग्राउंड पे ये चौथी लेयर होगी। 5वीं लेयर पोर्ट नंबर एक्सपोर्ट करो, पोर्ट नंबर 80 पे, ये 5 लेयर होगी। तो 5वीं लेयर बन के उसने इमेज बना दी, उसका टैग दे दिया माई पर्सनल इमेज V1। देखने के लिए इमेज बनी कि नहीं, तो देखिए डॉकर डॉकर DOCK या डॉकर इमेज LS या लिस्ट कुछ लगा सकते हैं। देखिए 2 इमेज हैं, एक अमेजोन लिनक्स, पहले मैंने बताया था कि अमेजोन इमेज को पहले वो डॉकर हब से डाउनलोड करके लाएगा और लोकल में स्टोर कर देगा, तो वो लोकल में स्टोर कर दी। अब फिर से अगर मैं अमेजोन लिनक्स को लूँगा अगर अपनी डॉकर फाइल में, तो इस बार अब वो डॉकर हब के पास नहीं जाएगा, वो लोकल से ही वो इमेज उठा लेगा। ये तो वो इमेज हो गई जिसका साइज है 164 MB का, और ये मेरी इमेज है जो मैंने बनाई है, इसका साइज 875 MB का है। इसमें मैंने पैकेज अपडेट किया, HTTPD इंस्टॉल किया है ना, सर्विस को स्टार्ट किया है, इसलिए इसकी इमेज ये है। और उसका टैग देखिए, मैंने टैग V1 दिया था। अब मुझे कंटेनर रन करना है, तो देखिए कंटेनर को रन करने के लिए कैसे कर सकते हैं आप, तो डॉकर रन -d, डी मीन्स इसको डी अटैच मोड में रन करें। डी अटैच मोड में मतलब बैकग्राउंड में, ये समझिए कि क्या बैकग्राउंड मोड में रन करें। डी अटैच में समझाऊंगा अब क्या होता है, मीन्स बैकग्राउंड में रन करें। ठीक है, उसके बाद -e किस पोर्ट पे रन करें, तो ये होस्ट पोर्ट हो गया जो मेरे लैपटॉप का पोर्ट है, जिसमें U12 रन कर रहा है, वो पोर्ट नंबर 80 पे रन करे, उसकी रिक्वेस्ट आए तो उसको कहाँ भेज दे, कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक है, मैंने अपाचे जब बनाया था ये, इसको पोर्ट नंबर 80 दिया था। अगर वहाँ पे पोर्ट नंबर मैं 8080 दिया होता तो यहाँ पे मुझे 8080 लिखना होता है। कंटेनर का अगर पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट नंबर आपने दिया होता है एक्सपोर्ट की जगह, मैंने को एक्सपोर्ट की जगह पोर्ट नंबर 80 दिया था, यहाँ पे देखिए वही पोर्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो पहले वाला पोर्ट होता है होस्ट पोर्ट का, मीन्स आपके लैपटॉप का पोर्ट। अगर आपके लैपटॉप में कोई पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आएगी तो उसे कहाँ भेज दे, उसको भेज दे कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 में। ठीक है, अब किस इमेज को यूज करना है, तो माई पर्सनल इमेज, ये इमेज है आपके पास, इसको लीजिए, ये लिया, और इसके बाद कॉलन लगाइए, टैग दे दीजिए, कौन सा टैग है, V1 का है। ठीक है, और एंटर मार दीजिए। देखिए डॉकर मेरा कंटेनर रन हो गया, और इस कंटेनर की आईडी ये है, इतनी बड़ी आईडी है। देखने के लिए कैसे देखेंगे, डॉकर ps कमांड होती है। देखिए कंटेनर मेरा रन कर रहा है, तो कंटेनर की देखिए कंटेनर आईडी, इसमें से इतना ही उसने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इमेज कौन सी यूज कर रही है, माई पर्सनल इमेज V1। कमांड कौन सी यूज थी, जो डॉकर में CMD कमांड थी, यूजर एसबिन का HTTPD के अंदर ये कमांड थी। 9 सेकंड पहले क्रिएट हुआ है, आप स्टेटस है आपका 8 सेकंड। अब देखिए पोर्ट में देखिए 0.0.0.0, मतलब कोई भी IP की रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 80 पे आएगी, होस्ट पोर्ट 80 पे आएगी, तो उसे कंटेनर के पोर्ट कहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, 80 पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इंटर करके दिखाता हूँ। कोई भी देखो, कोई भी IPv4 की रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 80 के पोर्ट में आएगी इस होस्ट में, तो ये होस्ट उसको कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, उसको कंटेनर के पोर्ट 80 में फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, समझ आया। और ये IP वर्जन 6 के लिए है, और ये देखिए उसका कंटेनर का नाम रैंडमली जनरेट करेगा, इसका नाम रैंडमली जनरेट किया इसने, ये वाला। ठीक, तो मेरा कंटेनर रन हो गया। अब इसको कैसे पहचानें कि कंटेनर मेरा रन हो चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो मैं लिखता हूँ कर्ल कमांड से वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल होस्ट, इसी लैपटॉप का नाम है लोकल होस्ट, लिखा मैंने।
और पोर्ट नंबर 80 पे है तो मुझे पोर्ट नंबर 80 टाइप करने की जरूरत नहीं होती। अगर अदर पोर्ट में कोई मेरी एप्लीकेशन रन कर रही होती तो मुझे कॉलन लगा के पोर्ट नंबर टाइप करना पड़ता, ठीक है। लेकिन पोर्ट नंबर 80 के लिए कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करिए तो देखिए पेज मेरे पास एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका पब्लिक आईपी उठा के अपनी मशीन का उसके थ्रू भी एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्रोम को ओपन कर लिया और मेरे जो यूबंटू मशीन उसका पब्लिक आईपी ये है। मैंने इसको लिख के एंटर प्रेस किया तो देखिए बैक टू सेफ्टी डिटेल अनसेफ साइट, देखिए अपाचे का बेसिक पेज है वो मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे ये कंटेनर इसको स्टॉप करना है तो कमांड होगी डॉकर, पहले कंटेनर की आईडी देख लेते हैं। कमांड होगी डॉकर पीएस कंटेनर आईडी ये है 9FE। तो इसको स्टॉप करना है तो लिखेंगे डॉकर स्टॉप या कंटेनर स्टॉप भी लिख सकते हैं, कंटेनर स्टॉप और कंटेनर आईडी आप डाल लीजिए 9FE, ठीक है। देखिए स्टॉप हो गए, मैंने इसकी स्टार्टिंग 3 डिजिट डाल दी, ठीक है। डॉकर कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब देखें डॉकर पीएस, देखिए डॉकर मेरा अभी नहीं चल रहा, ठीक है। अब ये मान लीजिए मुझे क्या करना है, इमेज भी डिलीट करनी है। तो इमेज कैसे डिलीट करेंगे, अभी देखिए इमेज है मेरे पास डॉकर इमेज लिस्ट। मुझे इमेज डिलीट करनी है तो मैं करूँगा डॉकर इमेज इमेज आरएम और उसके बाद आरएम के बाद इमेज आईडी देनी पड़ेगी, इमेज का नेम देना पड़ेगा। इमेज का नेम है माई पर्सनल इमेज और उसके बाद कॉलन लगा के टैग V1 है और मैंने एंटर मारा तो देख कह रहा है कि ये इमेज आपने कंटेनर में यूज की है, इसलिए आपको इसको फोर्सली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्सली डिलीट करना पड़ेगा। तो फोर्सली डिलीट करने के लिए आपको -F पैरामीटर और लगाना पड़ेगा। स्पेस दे के -F पैरामीटर लगाया फोर्सली तो ये देखिए डिलीट हो गई, मेरी डिलीट हो गई। अब फिर से कमांड टाइप करता हूँ डॉकर इमेज लिस्ट, देखिए मेरे पास अमेजॉन इमेज लिस्ट बनी। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने दोनों ही चीज़ें क्या की कि डिलीट कर दी, कंटेनर भी डिलीट कर दिया और मैंने और वो जो था मेरे पास इमेज वो भी डिलीट कर दी। अगर मैं अब कर्ल कमांड टाइप करूँ और लोकल होस्ट लिखूँ तो देखिए अब मेरे पास कोई वेब पेज नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा कनेक्शन इश्यूज, कोई वेब पेज नहीं आया क्योंकि मैं कंटेनर डिलीट कर दिया। कितनी जल्दी आपने देखा कंटेनर 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ही आपका क्रिएट हो गया, अपाचे वेब सर्वर आपने लॉन्च कर दिया। आप चलिए मैं जो मेरी डॉकर फाइल है उसको मूव कर देता हूँ या मैं डॉकर फाइल अलग लोकेशन बनाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा CD, मैंने कहा नैनो और एक फोल्डर बना देता हूँ MKDIR TMP के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया डॉकर करके, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा नैनो टैम्प डॉकर और यहाँ पे मैंने उस डॉकर फाइल को बनाया डॉकर फाइल, ठीक है। लेकिन मैं उसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ MV जो डॉकर फाइल है उसको मैं मूव कर लेता हूँ। डॉकर फाइल को कहाँ मूव कर लिया मैं, टैम के अंदर डॉकर के अंदर मूव कर लिया, ठीक है। पहले स्पेस हाइफन फाइल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। मेरे पास फाइल कहाँ पे है, फाइल है मेरे पास टैम्प के अंदर डॉकर फोल्डर के अंदर डॉकर फाइल है, ठीक है। डॉकर फाइल अब मैं इस फाइल को एडिट करता हूँ नैनो और टैम्प के अंदर डॉकर के अंदर डॉकर फाइल के अंदर मैंने एडिट किया, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ इसके जो कस्टम वेब पेज से मेरा वेब पेज आए, ठीक है। तो मैं वेब पेज पहले क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसके लिखूँगा कॉपी, मैंने कॉपी पैरामीटर लगाया और जो मैं वेब पेज क्रिएट करूँगा उसका नाम होगा index.html, ठीक है। उसको सोर्स हो गया मेरा index.html और कहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, इसको पेस्ट करना होगा मुझे वार के अंदर डब के अंदर HTML के अंदर index.html नाम से मुझे पेस्ट करना है उस पेज को, ठीक है। मैंने डॉकर फाइल में एक लाइन ऐड कर दी और उसके बाद Ctrl+O एंटर Ctrl+X कर दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ उसका पोर्ट भी चेंज कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैं इसका पोर्ट क्या किया 8080 कर दिया, ठीक है।
40 मैंने क्या कर दिया 8080 कर दिया, कंट्रोल इंटर कंट्रोल एक्स कर दिया। ठीक है, आप देखिए अब मैं यहाँ पे टाइम एक इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नैनो, सेम लोकेशन पे मैं एक इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डॉकर के अंदर। यहाँ पे मैं लिखा index.html और यहाँ पे मैंने लिखा html head, this is my first web page head, be welcome from crunch, welcome from technology crunch, और इसको मैंने उसके बाद मैंने HTML को क्लोज किया। मैंने एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट कर लिया, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से डॉकर इमेज बनाता हूँ। ठीक है, तो कमांड होगी डॉकर बिल्ड, ठीक है, हाइफन एफ फाइल। अब फाइल में देखो सेम लोकेशन पे नहीं, फाइल मेरी कहाँ पे, टैम्प के अंदर, डॉकर के अंदर, और डॉकर फाइल करके मेरी फाइल है। ठीक है, अब टी फॉर टैग, टैग देने जा रहा हूँ। मैं टैग दे रहा हूँ उसका माई अपाचे, माई डैश अपाचे, ठीक है, माई अपाचे, ठीक है, और डैश इमेज, माई अपाचे इमेज। तो टैग दे रहा हूँ, ये इमेज का नेम हो गया, टैग दे रहा हूँ v1, उसके बाद डॉट। तो देखिए इस बार मैंने जो डॉकर फाइल लोकेशन भी अलग है और उसका पोर्ट नंबर भी चेंज कर दिया, और उसके बाद मैं इसका नाम ये दे रहा हूँ। तो मेरी फाइल अलग लोकेशन पर, इसलिए एफ पैरामीटर लगाया और टैग के लिए टी पैरामीटर लगाया और मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, पहले अमेजोन लेटेस्ट उठाया, इस बार इमेज जो अमेजोन लेटेस्ट की उठाई लोकल से ही उठा ली, उसने पुल नहीं किया है। ठीक है, इस बार उसने इमेज को पुल नहीं किया हुआ है। तो इस बार देखिए एक लाइन मैंने ऐड की तो लेयर 6 हो गई इसमें। तो कॉपी फील्ड और कॉपी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल नॉट फाउंड, ये बोल रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल नहीं मिल रही उसको। ओके ओके ओके, अच्छा मैं लोकेशन यहाँ पे हूँ और मैंने इंडेक्स फाइल वहाँ पे दी हुई है। ओके, मेरे से गलती होगी क्योंकि मैं लोकेशन यहाँ पे बैठा हूँ और फाइल का लोकेशन मैंने वहाँ पे दिया है। जो फाइल बनाई मैंने इस लोकेशन बनाई है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, गेट डॉकर फाइल टैम्प के अंदर मैं इस समय जो बैठा हूँ PWD, मैं बैठा हूँ रूट के अंदर, और जो मैं लोकेशन दी है सोर्स की डॉकर फाइल बनाते समय टैम्प डॉकर के अंदर डॉकर फाइल, तो लोकेशन देखिए मैंने क्या दी हुई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने बनाई कहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है नहीं। मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ बनाई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई है मैंने टैम्प के अंदर, डॉकर के अंदर बनाई है। ठीक है, यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो इस फाइल को मैं मूव कर लेता हूँ, पहले मूव कर लेता हूँ, मूव टैम्प डॉकर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को यहाँ पे ही मूव कर दो। तो मूव हो गई। अब देखिए यहाँ पे ls फाइल करते तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल आ गई है। ठीक है, तो अब मैं फिर से वो कमांड टाइप करता हूँ, ये वाली कमांड, एंटर मारता हूँ, तो देखिए अब मेरी सक्सेसफुल टैग हो गई। तो एक बार जो उसने कमांड फायर कर दी तो दूसरी बार वो सेम कमांड फायर नहीं करता, वो उसको कैसे से उठा लेता है। देखो अमेजोन लेटेस्ट इमेज कैसे से उठा लिए, इस बार डॉकर हब से पुल करने नहीं गया। ठीक है, यम अपडेट वाई यूजिंग कैसे किया है, यम इंस्टॉल HTTP यूजिंग कैसे किया है, कॉपी इंडेक्स HTML फाइल, ये उसने सिर्फ कॉपी किया, पहले कॉपी नहीं था। फिर 6 और ये 6 फाइल मेरी बन के रेडी होगी पोर्ट नंबर 880 में। देखने के लिए कमांड डॉकर इमेज ls आ गई मेरी पास। मैं डॉकर का कंटेनर रन करता हूँ, तो डॉकर रन हाइफन डी, डी नहीं लगाएंगे देखिए क्या होता है, सेम उसी टर्मिनल में लॉगिन, मैं डी लगा के दिखाता हूँ, टी हाइफन टी पोर्ट। देखो मेरे
मेरे होस्ट में जो पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आए वो कंटेनर के पोर्ट नंबर 8080 में फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि मैं कंटेनर का पोर्ट नंबर क्या डिसाइन किया है 8080। ठीक है। और इमेज कौन सी ले लो, इमेज मेरी ये वाली है, ये इमेज उठा लो और उसका टैग है वो है कॉलन लगा के वीवर। मैंने इसको एंटर किया तो देखिए डॉकर कंटेनर रन हो गया। देखने के लिए डॉकर यस कंटेनर रन हो गया। अब देखिए